नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल श्री राम परिवार में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हमारे चैनल के एक सदस्य ने हमसे पूछा था कि माला को संस्कृत किस तरीके से किया जाए, क्योंकि उन्होंने रुद्राक्ष और स्फटिक की माला खरीदी थी और उन्होंने कमेंट करके पूछा था कि किस तरीके से माला को संस्कृत किया जाए, कृपया करके पूरी विधि बताइए। तो हम आपको पूरी विधि जो है विस्तार से बताएंगे। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और जो लोग वीडियो में नए हैं उन सभी से निवेदन है, कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमें इस कार्य में सहयोग प्राप्त हो सके। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तो जो जानकारी है संस्कृत करने से संबंधित वो रह सकती है। अगर आपको ये जानकारी पहले से प्राप्त है, आप जानते हो माला को किस तरीके से संस्कृत किया जाता है, तो भी आप कृपया करके वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि जो यूट्यूब है हमें पूर्ण सहयोग प्रदान कर सके। तो देखिए, मैं आपको पूरी विधि जो है विस्तार से बताऊँगा, वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा, ठीक है। अब देखिए, मंत्र जप में प्रयोग करने से पूर्व हम जो है हर माला को संस्कृत करते हैं। अगर हम उसे संस्कृत नहीं करते हैं तो जो हमारा जप है वो निष्फल हो जाता है। ये आप इस तरीके से मान सकते हो कि जिस तरीके से हम मूर्ति की पूजा करने से पहले उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उस मूर्ति को चैतन्य बनाते हैं, उसी तरीके से हमें माला को भी चैतन्य बनाना होता है, चैतन्य अवस्था में लाना होता है। और अगर आप इस विधि को जानते हैं तो आप स्वयं भी कर सकते हैं, या फिर किसी योग्य विद्वान से करवा सकते हैं जो कि इस विधि को जानते हैं, या किसी पंडित जी से भी करवा सकते हैं जो कि इस विधि को जानते हैं। अब हम विधि बता रहे हैं तो कृपया ध्यान से सुनिएगा। साधक को सर्वप्रथम तो शुभ दिन और शुभ मुहूर्त में नहा धोकर पूजा गृह में पहुंचना है। जहाँ पर वो पूजा करते हैं वहाँ पर आसन लगा के बैठना है। आपको जो आसन है वो उत्तर की तरफ लगा के बैठना है। अब आपको सर्वप्रथम आमचरण और पवित्रीकरण करने के बाद में गणेश जी, गुरु और अपने इष्ट देव की पूजा कर लेनी है। और तत्पश्चात आपको 9 पत्तों की अष्टदल कमल बनाना है, ठीक है। पीपल के 9 पत्ते लेने हैं और उसका आपको एक अष्टदल कमल बनाना है। वो किस तरीके से बनाओगे, एक पत्ता जो है आपको बीच में रख देना है और 8 पत्ते जो है इसके चारों तरफ 8 दिशाओं में रख देने हैं। इससे आपका जो अष्टदल कमल है वो बन जाएगा। इसके ऊपर आपको जो है अपनी माला को रख देना है। अब आपको जो है गाय का दूध, दही, घी, गौमूत्र और गोबर लेना है, ठीक है। क्या क्या लेना है, गाय का दूध, दही, घी, गौमूत्र और गोबर, ये लेकर आपको पंचगव्य बना लेना है, जिसको एक पात्र में ले लेना है। और उस पात्र में जो है आपको माला को इन सबसे स्नान कराना है। और जो मंत्र आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो आपको बोलना है। ये जो हमारे पूरे स्वर व्यंजन है वही हैं। जब हमारे स्वर व्यंजनों में जब अनुस्वार लगा देते हैं तो वो मंत्रों का ही काम करते हैं। तो आपको इन सबको बोलना है। ओम का जो जाप है वो शुरू में आपको करना है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वैसे वैसे आपको बोलना है, जिससे कि जो प्रत्येक स्वर है वो आपकी माला के लिए जो है चैतन्य अवस्था में माला में उनकी शक्तियाँ स्थापित हो जाती हैं। जिससे जब भी आप किसी मंत्र का जाप करते हो तो हर मंत्र में आपको ये स्वर व्यंजन देखने को मिल जाते हैं। तो इन्हीं शब्दों के होने की वजह से जो माला में इन मंत्रों की शक्तियाँ पहले से ही होती हैं, तो जो आपका मंत्र है वो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है। अब माला को पंचगव्य से आपने स्नान करा लिया है। अब आपको उसे जल से स्नान करा के बिल्कुल साफ कर लेना है। अब देखिए, जो मंत्र आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस मंत्र को बोलते हुए आपको गाय के दूध से माला को एक बार फिर से स्नान कराना है। अब जो अगला मंत्र आपको जो स्क्रीन पर अब दिख रहा है उसे बोलते हुए आपको माला को दही से स्नान कराना है। फिर से आपको इसे जो है पानी से साफ कर लेना है। इसी तरीके से आपको आगे जो है वो गोग्रत से भी स्नान कराना है। वो जो है गोग्रत यानी गाय के घी से स्नान कराना है। उसका मंत्र भी आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस मंत्र में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं मंत्र बोलूँगा तो वीडियो जो है थोड़ी लंबी हो सकती है। अब आपको जो है शहद से भी माला को स्नान कराना होता है, तो थोड़ा सा शहद ले लीजिए और जो आपको मंत्र दिखाई दे रहा है उससे आपको माला को शहद से स्नान कराना है। माला को निम्न मंत्र बोलते हुए आपको शक्कर से भी स्नान कराना होगा, जो मंत्र मैंने आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब आपको जो है इस तरीके से इन चीज़ों से स्नान कराने के बाद में आपको माला को स्वच्छ कर लेना है पानी से धोकर, और किसी अच्छे से कपड़े से पोंछकर उसको एक थाली में रख लेना है। थाली जो है वो साफ़ सुथरा होनी चाहिए। कांसे की थाली हो तो भी बहुत अच्छी बात है, या फिर आप चौकी रख लीजिए। उस चौकी पर आपको माला को जो है प्राण प्रतिष्ठा के लिए रख देना है। अब प्राण प्रतिष्ठा के लिए आपको क्या करना है कि अपना जो दाएं हाथ होगा उसमें जल लेकर विनियोग करके जो जल है वो भूमि पर छोड़ देना है। जल आपको दाएं हाथ में लेना है और उसे भूमि पर छोड़ देना है भगवान से प्रार्थना करते हुए। और आपको जो मंत्र है वो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, उस मंत्र को आपको बोलना है जल को छोड़ते समय। अब आपको जो माला है वो दाएं हाथ से ढक ले, ठीक है। और जो चैतन्य मंत्र जो मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसको आपको बोलते हुए आपको ऐसा महसूस करना है जैसे कि आपकी माला में एक चैतन्य शक्ति जो है उत्पन्न हो रही है, जिससे कि आपकी माला धीरे धीरे जागृत होने लग जाएगी। ये करने के बाद में क्या करना है कि आपको माला को जो है गंध, अक्षत, धूप, दीप और पुष्प
इनसे आपको माला का पूजन करना है। पंचोपचार करके माला का आपको पूजन करना है और जिस भी मंत्र की आप साधना करना चाहते हो उसका जाप आपको मानसिक रूप से करते हुए हर मनके पर आपको रोली का एक तिलक लगाना है। अब देखिए, हो सकते हैं कि आप अभी अभी माला लेकर आए हो, किसी साधना के लिए नहीं, बिल्कुल ऐसे ही लेकर आए हो जैसे कि आप रुद्राक्ष की माला लिया है। तो आप ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए और हर मनके पर जो है एक रोली का तिलक लगाते जाइए। इसके बाद में आपको जो है माला को प्रणाम करना है और अपने मस्तक से उसे छुआना है और सम्मान सहित गोमुखी में आपको उसे स्थापित कर देना है। गोमुखी एक थैली होती है कपड़े की जिसमें आप माला को रख सकते हो, वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए और माला का जप है वो आप इसी में रखकर कर सकते हो। क्योंकि देखिए, अगर माला का जप आप किसी व्यक्ति के सामने करोगे तो आपको जो है वो पूर्ण रूप से सिद्धि प्राप्त नहीं होती। क्योंकि जब भी आप किसी व्यक्ति के सामने माला का जप करते हो तो जो है कुछ ऊर्जा जो होती है वो उस व्यक्ति को भी मिल जाती है, जिससे कि आपकी ऊर्जा बढ़ने के कारण जो आपका जप है वो निष्फल माना जाता है, आपको जो जप की जो है पूर्ण ऊर्जा प्राप्त नहीं हो पाती। इसलिए प्रत्येक साधना में जो है आपको एक ऐसा स्थान चुनना होता है जहाँ पर आप अकेले हो, कोई और वहाँ पर ना आ सके। उस स्थान पर आपको साधना करना होती है, क्योंकि कोई अगर व्यक्ति अगर आपको देख लेगा तो आपकी ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे कि आपकी साधना जो है वो संपन्न नहीं हो पाती। तो जब भी आपको जप करना है आपको यही कोशिश करनी है कि कोई व्यक्ति उस समय वहाँ पर ना आए, या फिर किसी कपड़े से उसे ढक लीजिए या फिर गोमुखी में स्थापित करके माला को आप जप कर सकते हो। और एक बात और हमेशा आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप माला को जप करो तो जो आपकी तर्जनी अंगुली रहती है, यानी कि हमारे हाथ की जो पहली अंगुली रहती है, वो माला को स्पर्श नहीं करनी चाहिए। समझिए, जैसे कि आप गोमुखी में जप कर रहे हो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, बस इस अंगुली को बाहर रखिए और आराम से जाप करते रहिए। लेकिन जब आप गोमुखी में जाप नहीं कर रहे हो, मान लीजिए बिना गोमुखी के जाप कर रहे हो, तो उस समय जो है आपकी तर्जनी अंगुली जो है माला को स्पर्श ना करे। और जब भी आप जाप करो तो ये कोशिश करें कि जो माला है वो आपके हृदय के समीप रहकर जाप हो सके। और जब भी एक माला पूरी होने पर जब आप माला को पलटो तो आपको उसे अपने हृदय की तरफ पलटना है, जिससे कि जो ऊर्जा है वो आपके हृदय की तरफ आए, न कि दूर जाए। इससे आपको जो है साधना में सफलता बहुत ही जल्दी प्राप्त हो जाती है। अब देखिए, जो व्यक्ति इतनी बड़ी विधि को नहीं करना चाहता उसे मैं सामान्य सी विधि बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप एक रुद्राक्ष माला लेकर आए हैं, सोमवार का दिन भगवान शिव का वार होता है, रुद्राक्ष जो है भगवान शिव के होते हैं, इसलिए आप जो है सोमवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहा धोकर जहाँ पर रोज पूजा करते हैं वहाँ पर आपको जाकर बैठ जाना है। भगवान शिव का चित्र आपके सामने होना चाहिए। आपको अपनी माला को जल से धोकर स्वच्छ कर लेना है और उसको भी एक छोटा सा जो है आसन प्रदान कर देना है। चाहे से आप उसे चौकी पर भी रख सकते हो और छोटा सा आसन बनाकर उसे प्रदान कर सकते हो। अब आपको जो पंचगव्य बताए थे उनसे उसे स्नान कराना है। उनसे स्नान कराने के बाद में आपको जो है वापस से जल से स्नान करा के माला को स्वच्छ कर लेना है। अब आपको रोली और हल्दी ले लेनी है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, हल्दी का तिलक हर मनके पर ओम नमः शिवाय बोलते हुए लगाना है। यानी कि एक माला आपको पूरी करनी है इस तरीके से ओम नमः शिवाय बोलते हुए हर मनके पर तिलक लगाते हुए। दोबारा से जल से स्नान करा लेना है और जल से साफ करने के बाद में दोबारा से इसी तरीके से रोली का तिलक हर मनके पर लगाना है ओम नमः शिवाय बोलते हुए। इस तरीके से करने के बाद में आपको जो है माला को दोबारा से स्वच्छ करके जो भी आपने दीपक या अगरबत्ती जलाई थी उसके ऊपर आपको 21 या 11 बार उसके ऊपर फिराना है। उसके ऊपर फिराने के बाद आप भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, आप इस माला को जो है जागृत कर दे और जब भी मैं भविष्य में किसी भी मंत्र का जाप इस माला से करूँ तो मुझे उस मंत्र की सिद्धि बहुत ही जल्दी प्राप्त हो जाए। इस तरीके से आप भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए। और जो भी चीज़ आप इस दौरान कर रहे थे, जैसे कि आप पंचगव्य से स्नान करा रहे थे, तो उस समय भी आपको ओम नमः शिवाय का जाप जो है बोलते रहना है। इस तरीके से आपकी माला जो है वो जागृत हो जाती है और जब भी आप किसी मंत्र का जाप करोगे तो वो आपका जो मंत्र है बहुत ही जल्दी सिद्ध हो जाएगा। ये जो है हमने खुद भी अनुभव किया है और आपको भी ये अनुभव होगा। और बहुत ही सरल विधि, आप इसे आराम से कर सकते हो। इसमें आपको कोई ज़्यादा परेशानी और ज़्यादा जटिलता भी नहीं होगी। और जो वो विधि है वो भी मैंने आपको बता दी है। दोनों विधि जो है मैं अपने ब्लॉग के पेज पर आपको लिखकर प्रदान कर दूंगा, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। और जिस तरीके से इन्होंने हमसे ये उपाय पूछा था उसी तरीके से आप में से कोई भी सदस्य हमसे कोई सा भी उपाय पूछ सकते, हम आपको उपाय ज़रूर बताएंगे। बस आपके पूछने की देरी है, हम आपको ज़रूर बताएंगे। हो सकता है कि भाई 1-2 दिन का हम टाइम लगा दें क्योंकि समय नहीं मिल पाता, लेकिन हम आपको वो उपाय ज़रूर बताएंगे जो आपने हमसे पूछा है। इसी तरीके से आप हमें अपना सहयोग प्रदान करते रहिए। जिन लोगों ने वीडियो को अब तक पूरा देखा उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग जो है चैनल को सबसे ज़्यादा सहयोग प्रदान कर रहे हैं। और
जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर जिन्होंने घंटी के बटन को चालू नहीं किया तो वो भी घंटी के बटन को चालू कर लीजिएगा। और हो सके तो इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए, जिससे कि और लोगों को भी ये विद्या जानने को मिले। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने हमें इतना सहयोग प्रदान किया। जय माँ भवानी, माँ भवानी आप सभी का कल्याण करे।